वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति का एक बहुत ही गंदा उदाहरण पेश करा जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं और सीधे की सीधे पुलिस प्रशासन उनके नीचे आता है, उसके बावजूद भी इस तरह की तुष्टीकरण हो रही है। करौली के अंदर हिंसा होती है, उसकी पूर्व जानकारी पुलिस के पास थी, प्रशासन के पास थी, उसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाए गए कि करौली की जो रथ यात्रा है उसको सुरक्षित रखा जाए। यहां तक कि वो रथ यात्रा पे जब हमला होता है तो राजस्थान के गृह मंत्री मुख्यमंत्री गहलोत साहब उसको जस्टिफाई करते हैं कि ये तो इस वजह से हुआ क्योंकि जय श्री राम का नारा लगा, क्योंकि डीजे बज रहा था। उस समय के एसएचओ की स्पेसिफिक रिपोर्ट है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण रथ यात्रा निकल रही थी। तो ये टोटल तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। राम दरबार गिराया गया, धारा 144 लगाई गई जहां जहां रामनवमी की रथ यात्रा निकल रही थी। रोजे हो रहे हैं, उसके लिए राजस्थान सरकार एक अलग आदेश निकालती है कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र के अंदर कतई बिजली की कटौती नहीं होगी। तो उस समय तो रामनवमी भी चल रही थी। आपने ये दोहरा मापदंड क्यों अपनाया? जोधपुर के अंदर जालोरी गेट में बाल मुकुंद बिस्सा जी की मूर्ति, उसके ऊपर झंडा हटाने की जरूरत क्या थी? एक अलग विशेष झंडा लगाने की क्या जरूरत थी? पत्थरबाजी क्यों हुई वहां पर? और अब हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि करौली में तो आपने कहा जय श्री राम का नारा लगा, अब आप बताइए कि जोधपुर में कौन सा नारा लगा? जोधपुर में किस कारण से पत्थरबाजी हुई? और यह तुष्टीकरण की राजनीति है जिसने तालिबानी माहौल बना रखा है पूरे राजस्थान के अंदर। और ये जो औरंगजेबी मानसिकता है उसी के कारण ये जालोरी गेट पे जो हिंसा हुई है, उसी बार बार रेप की घटनाएं हो रही हैं। 18 रेप होते हैं राजस्थान में हर रोज। पूरे देश में नंबर 1 है राजस्थान महिलाओं के उत्पीड़न के अंदर। इनके विधायक का एक बेटा गैंग रेप में शामिल है, लेकिन पुलिस उसको जांच से ही बाहर कर देती है। एक सब इंस्पेक्टर रेप करता है, अभी हाल की बात बता रहा हूं मैं आपको, नागौर के अंदर एक सब इंस्पेक्टर रेप करता है, वहां का जो थाना इंचार्ज है वो एफआईआर करने से ही मना कर देता है। एक और क्षेत्र है झुंझुनू, वहां पर एक वीडियो जारी होता है कि मैं एक हेम सिंह नाम के व्यक्ति की हत्या करूंगा और 4 दिन बाद उसकी हत्या हो जाती है। यह है पिछले 3 दिन की घटना। राजस्थान सरकार लॉ एंड ऑर्डर में बिल्कुल फेल है हर तरह से। ये पानी नहीं पिला सकते जनता को। अभी भीषण गर्मी पड़ रही है राजस्थान के अंदर और जनता पानी के लिए त्राही त्राही मचा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26,000 करोड़ रुपए दिए हैं राजस्थान को जनता को पीने का पानी पिलाने के लिए। उस 26,000 करोड़ रुपए में से पिछले 3 साल में राजस्थान सरकार मात्र 4,000 करोड़ रुपए खर्च कर पाई है। तो राजस्थान सरकार का जो फोकस है वो जनता की सेवा में तो है ही नहीं। मुख्यमंत्री साहब अपनी कुर्सी बचा के रखना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टरशिप बचा के रखना चाहते हैं और उस कारण से उन्होंने खुली छूट दे रखी है कांग्रेस के विधायकों को कि पुलिस और प्रशासन आपके साथ है, आप जो मर्जी आए करिए, कुर्सी सेफ रखिए। जब मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित नहीं है, जब उनकी खुद की कुर्सी को सुरक्षा उनका मेन मकसद बन गया है, तो जनता की सेवा कैसे हो सकती है, जनता की सुरक्षा कैसे हो सकती है? तो राजस्थान सरकार पूरी तरह से फेल है। जब राजस्थान की पूरी सत्ता कांग्रेस के पास है, पूरी सरकार, पुलिस, प्रशासन सब आपके पास है, आपको 5 साल तक के लिए जनता ने मैंडेट दिया हुआ है, तो ना आप विकास के काम पर कर पा रहे हो, ना आप जनता की सुरक्षा कर पा रहे हो, तो आप राजस्थान सरकार किस नाम के हो? आप मुख्यमंत्री किस नाम के हो? आप एक ही काम है, उंगली बस कभी इस तरफ उनको ब्लेम करना, कभी किसी दूसरे पे ब्लेम करना। तो ये एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। आपको काम पूरा करने के लिए आपको मुख्यमंत्री बनाया है, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां एक भी राइट नहीं हुई है, वहां हर त्योहार मनाया जाता है, सबको साथ लेकर सबका विकास हो रहा है। आप कोई भी राज्य उठा के देख लीजिए। और यही कारण है कि जहां जहां भाजपा है वहां जनता उनको वापस से आशीर्वाद देकर सत्ता में लेकर आ रही है, सेवा करने का मौका दे रही है। और जहां जहां कांग्रेस है वहां उनका सफाया हो रहा है। कोई तो कारण होगा। मैं चुनाव तक नहीं जाता अभी। हमें चिंता है आज की, हमें चिंता है महिलाओं की सुरक्षा की। मैंने कहा आपको कि हर रोज 18 दरिंदगियां हो रही हैं। आज अगर राजस्थान सरकार नहीं जगेगी तो आज भी 18 ऐसी बेटियां हैं जिनके साथ दरिंदगी होने वाली है। कल ऐसी 18 बेटियां हैं जिनके साथ दरिंदगी होने वाली है। हम 2023 तक कहां जा रहे हैं? अभी जनता की सेवा करने के लिए, जनता की सुरक्षा करने के लिए राजस्थान सरकार को तुरंत एक्शन में आना बहुत जरूरी है।
राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये सब पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं और इनके दोहरे मापदंड है। इन्हें जो पीछे से पर्ची दे देता है वो वहां नारे लगा देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये इलेक्शन स्टेट्स के अंदर, जहां जहां चुनावी राज्य हैं, और जहां इनकी सरकारें हैं वहां ये चू भी नहीं करते। प्रियंका वाड्रा जी बोलती है बेटी हूं, बेटियों की लड़की के लिए लड़ूंगी। अरे राजस्थान के अंदर 18 रेप हो रहे हैं हर रोज। आप रणथंभौर बार बार घूमने आई हैं पिछले 3 साल के लिए, लेकिन एक बार भी किसी रेप विक्टिम के घर नहीं गई। आपके विधायक, कांग्रेस के विधायक विधानसभा में खड़े होकर अट्ठास करते हैं रेप विक्टिम्स पे और कहते हैं तो राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। ऑन रिकॉर्ड है ये, आप दिखाइए अपने व्यूअर्स को, ऑन रिकॉर्ड है, और आज तक किसी ने उसके लिए माफी नहीं मांगी है। तो जितने भी ये दरिंदे हैं उनका हौसला बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये सब सुनकर? जब आप तुष्टीकरण की राजनीति करोगे तो एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट्स का हौसला बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो आप अपनी सत्ता तो संभाल नहीं रहे, आप इधर उधर ब्लेम कर रहे हो। इनके विधायक खड़े होकर बोलते हैं हम गांधी परिवार के गुलाम हैं, हमें इस बात का गर्व है। कौन से गांधी परिवार जो ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रहा है? क्राइम ये है कि राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस की सरकार है वो निकम्मी है, जनता की सेवा कतई नहीं कर रही, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। आंकड़े आपके सामने हैं, पीने का पानी पिला नहीं पा रहे, पैसा मोदी जी का पूरा उनके पास है, पैसा खर्च कर नहीं पा रहे, बार बार अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग आदेश पास करते हैं, बार बार हिंसा हो रही है, गृह मंत्री मुख्यमंत्री एक ही है, तो गलती इनकी क्यों नहीं है? अगर स्थिति सारी अच्छी होती उसके बाद आप जाइए, आप अपनी दूसरी जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे। दोष आपको ही मिलेगा, आप कितनी भी पीसी कर लीजिए उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, आप कितनी भी सफाई दे दीजिए कि किस वजह से राहुल गांधी जी कहां पार्टी कर रहे हैं, लेकिन जहां आपकी जिम्मेदारी है वहां पर आपकी सरकार क्यों नहीं काम कर रही?